चीन हमारी सीमा में घुसकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया चुका है, तो सुधीर चौधरी जी की पत्रकारिता कहाँ गुम हो जाती है। अब हो सकता है कि इनका जमीर जाग गया हो, या फिर योगी और अमित शाह के बीच बढ़ते मनमुटाव के कारण, पर मजाल है हमारे सुधीर भाई की या फिर गोदी मीडिया के किसी भी पत्रकार की कि मोदी जी के कैमरा प्रेम पर कभी भी टिप्पणी कर सके। नमस्कार दोस्तों, 2014 और 2024 के लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो सत्ता के व्यवहार में उतना परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर जो गोदी मीडिया उसी सत्ता के टुकड़ों पर पल रही है उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आने लगा है। न चाहते हुए भी विपक्ष को गोदी मीडिया को टीवी पर दिखाना पड़ रहा है। गोदी मीडिया केंद्र सरकार की कितनी ही गलतियों को छुपाए, पर विपक्ष के मुद्दों को भी उसे उठाना पड़ रहा है। पर वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी दोस्तों कि कुत्ते की पूंछ को रात भर घी में डुबो कर रखो, सुबेरे देखोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार सत्ता के परम सेवादार चैनल आज तक पर चरम चाटुकार पत्रकार सुधीर चौधरी का एक वीडियो आया। इस वीडियो में सुधीर चौधरी जी ने राहुल गांधी के हाथरस जाने पर अपने अनमोल विचार रखे हैं। इनके ही वीडियो से आज हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया के पत्रकार आपको अहम मुद्दों से भटकाते हैं। आइए पहले इनके विचारों को सुनते हैं। हाथरस की घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं वो तमाम लोग दलित समुदाय से थे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दलितों के सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए राहुल गांधी ने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर वो हाथरस जाकर इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो वो इस दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। आज हम राहुल गांधी को दो मुफ्त की सलाहें देना चाहते हैं। पहली सलाह यह है कि हाथरस के बाद अब राहुल गांधी को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची भी जाना चाहिए, जहां 2 हफ्ते पहले 65 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हो गई थी, और ये सारे लोग भी इसी दलित समुदाय के थे। लेकिन राहुल गांधी ने इन 65 दलितों की मौत के बारे में एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए आज एक सलाह उनको यह रहेगी कि अब हाथरस के बाद उन्हें तमिलनाडु जाना चाहिए, और जो लोग नकली शराब पीकर वहां पर मारे गए थे उनके परिवारों से भी मिलना चाहिए, और जो सलाह उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दी है वैसी ही सलाह उन्हें डीएमके पार्टी को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी देनी चाहिए। दूसरी सलाह यह है कि अब राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और निष्पक्ष होकर कोई भी मुद्दा उठाना चाहिए। दोस्तों, पहला सवाल तो यह है कि सुधीर भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि दलित वोट इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिला है। न ही वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ है और न ही मेंबर। और अगर ये समीकरण आपको पहले से पता था तो अपने एग्जिट पोल्स में किस तरह आप भाजपा को उत्तर प्रदेश में जिता रहे थे। सुधीर भाई की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसे ये मुद्दा बना सके। वे हाथरस के पीड़ितों और मृतकों के परिवारों से मिले और फिर उन्होंने मुआवजे की बात की। हालांकि सुधीर चौधरी जी की इस सलाह से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राहुल गांधी को तमिलनाडु जाना चाहिए और वहां के मृतकों के परिवारों से मिलना चाहिए। पर जब विपक्ष मोदी सरकार से पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और लद्दाख जैसे राज्यों में आप क्यों नहीं जाते, तो सुधीर चौधरी जी की पत्रकारिता कहाँ गुम हो जाती है। चीन हमारी सीमा में घुसकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया चुका है। मणिपुर तो एक भाजपा शासित राज्य है, तो क्यों आप मोदी जी से नहीं पूछते कि पिछले 1.5 सालों से मणिपुर जल रहा है, आप वहां क्यों नहीं जाते, वहां के लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द क्यों नहीं कम करते। ये गोदी मीडिया के पत्रकार क्यों नहीं पूछते कि चीन को वापस खदेड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। कल राहुल गांधी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर नगर इलाके में एक लेबर चौक पर पहुंचे, और ये वही लेबर चौक है जहां काम की तलाश में हर रोज सुबह सुबह सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर आते हैं। इस तरह के वीडियो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान काफी डालते थे, आपने देखा भी होगा, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये चुनाव प्रचार अब भी खत्म नहीं हुआ है। इन वीडियोस के जरिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक नई तरह की राजनीति शुरू की है, जिसमें वो 24 घंटे अपने साथ एक कैमरा टीम रखते हैं और लगभग हर रोज वो कोई ना कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, ये पुराने चुनाव से पहले कुछ पुराने वीडियोज में आपको दिखा रहा हूं। जिस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ये गोदीगिरी वाले पत्रकार अपने चैनलों पर दिखाना भी जरूरी नहीं समझते थे, आज जाने अनजाने वे उनका प्रमोशन कर रहे हैं। जहां तक सुधीर भाई 8-9 कैमरा पर्सन रखने वाली राजनीति को नया बता रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वो जिनकी सेवा में हैं वे परम कैमरा जीवी हैं। राजनीतिक आयोजनों से लेकर अपने परिवार से मिलने जाने तक हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ही कैमरों से घिरे रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी माता जी से मिलने जाने पर भी कैमरा पर्सन्स की एक टीम उनके साथ हमेशा रहती थी। पर मजाल है हमारे सुधीर भाई की या फिर गोदी मीडिया के किसी भी पत्रकार की कि मोदी जी के कैमरा प्रेम पर कभी भी टिप्पणी कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले जैसे ही सत्ता के चाटुकार हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इन सभी ने मिलकर 2024 के चुनावों में इनके भी व्यवहार को बदल दिया है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें ये योगी जी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी है। एक,
ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रशासन ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि 1 लाख लोग सुरक्षित रहें। उनके प्रशासन ने सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर उचित इंतजाम किए जाए, वहां पर डॉक्टर रहे, वहां पर एम्बुलेंस का प्रबंध रहे, और जब अस्पताल भी गए तो वहां पर उन्हें उचित इलाज मिले, क्योंकि हाथरस जैसी जगह पर अस्पताल भी ऐसे हैं कि वो इतने सारे लोगों का इलाज करने के लिए उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की और उनके प्रशासन की ये पहली जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि मैंने इतने बड़े-बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, डीजीपी को वहां पर भेज दिया है, लेकिन ये सारा काम इस दुर्घटना से पहले होना चाहिए था। ये सारा काम उन मंत्रियों को पहले करना चाहिए था। अब हो सकता है कि इनका जमीर जाग गया हो, या फिर योगी और अमित शाह के बीच बढ़ते मनमुटाव के कारण अमित शाह का कोई ऑर्डर आया हो। आप इनके इस अनमोल सलाह वाले वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।